सोमनाथ मंदिर है सही जानवर मारे अवां भी आज का राजो जो 15 ॾींहं खां करे सही जानवर मारे कातिल गिरफ़्तार थिया 8 महीननि खां वठी सिंधी सरापा थिया सुभाणे सॼे मुल्क में एहतजाज आहिनि सही जानवर मारे जा कातिल गिरफ़्तार छा चवंदव? ॾिसो शहीद जान मोहम्मद महर ते पहिरां ॻाल्हाइजे। शहीद जान मोहम्मद महर के बारे में अगर बात करनी है तो उसमें हमने एक कमेटी बनाई थी, सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी है, और आपको उसका रिज़ल्ट कुछ दिनों में मिल जाएगा और उस पर हमारी कमेटी काम कर रही है। और हमें एहसास है इस बात का कि उनके कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, और यकीनन ये जितनी आपको फ़िक्र है सिंध पुलिस को भी उतनी फ़िक्र है और गवर्नमेंट को फ़िक्र है। हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पर उनसे वायदा करके आए थे, तो इंशाल्लाह आप कुछ दिनों में उनके कातिल कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। आप उसके इंशाल्लाह अब रिज़ल्ट मिलेंगे। सिंध में जेको आहे धारियल राज वधी वियो आहे, धारियल कल्चर वधी वियो आहे। बलोचिस्तान मां जेको आहे सवे गाॾियूं गैर क़ानूनी असलो खणी जेको आहे सिंध ते काह कनि थियूं, त सिंध जी रियासत किथे आहे, तव्हांजा इदारा किथे आहिनि? हाणे ॾाढो सुठो सवाल कयो आहे तव्हां। इसमें मैं आपको बात बताऊं कि काफ़ी सोशल मीडिया पर मिसकंसेप्शन चल रहा है, और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि डाकुओं की जो वीडियोस उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे लोग, उनकी जो वीडियोस आ रही हैं उनको लाइक कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। आप उन फैमिलीज से पूछें जिनके बच्चे अगवा होकर जाते हैं, जिनके बुज़ुर्ग अगवा होकर जाते हैं, जिनके नौजवान अगवा होकर जाते हैं, उनके साथ उनकी क्या हशर होता है, उनके साथ क्या तकालीफ़ होती हैं, उसको छोड़ करके वो उन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और इस इशू को लेकर के बलूचिस्तान से लोग आए हैं और वो सिंध पर एक इलीगल वेपन्स लेकर और हमला आवर हुए हैं। ये एक बात क्लियर बता दूं कि सिंध के एरिया से कोई भी ऐसा गैर कानूनी हथियार लेकर कोई फ़ौज या कुछ वो सिंध पर हमलावर नहीं हो सकती है और ना हुई है। और आपको पता है कि एक कुछ एरिया है यूनियन काउंसिल से पंजाब की जो हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है हमारे पास, कि वो एरिया एक बे शक्ल में है, जो अंदर वो पंजाब है, उसकी साइडें जो कश्मीर और कनकोट और घोटकी के साथ वो जाकर मिलती हैं। तो अगर वो 2 किलोमीटर अंदर आ जाएं तो सिंध आ जाता है। तो ये पंजाब से एंट्री हुई है इन लोगों की और अब वो मौजूद नहीं हैं। ये पुरानी वीडियोस चल रही हैं और वो फायरिंग हो रही है। चंद लोग हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर, आप प्रेस है, प्रेस का काम भी ये है कि सच को सच करना है, सच को झूठ नहीं करना है। तो मेहरबानी करके फैक्ट्स फिगर्स को ठीक करें। हाँ, सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस सिंध में कार्रवाइयाँ कर रही है पुलिस डाकुओं पर, और डाकुओं को मार रही है, अरेस्ट कर रही है। और मैं जिन हालात में सिंध पुलिस वहाँ काम कर रही है, मैंने पंजाब के जो ऑफिसर्स हैं या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनसे भी कहा था कि आप उनको कहें पंजाब को और बलूचिस्तान को, ताकि वो हमें वहाँ से सपोर्ट करें, ताकि हम यहाँ से सिंध पुलिस उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है, या वो पंजाब चले जाते हैं या बलूचिस्तान चले जाते हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी को गैर कानूनी तरीके से कोई भी अमल दखल सिंध के एरियाज़ में नहीं करने देंगे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 मीटिंग्स की हैं, एक कराची में की, एक बलूचिस्तान में की है, जिसमें हमारे आईजी साहब भी वहाँ गए थे। इसी हवाले से हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि हमें पंजाब की पुलिस जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बलूचिस्तान की पुलिस हमें मदद करे, वहाँ की जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो मदद करें। और यहाँ पर सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स भी सिंध पुलिस को मदद कर रही है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी मदद कर रही हैं, और हम रिज़ल्ट्स ले रहे हैं। ये यकीनन बात ठीक है कि कुछ अगवा हुए हैं, लेकिन वो एक तादाद नहीं है। हमारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं।
इसमें देखें, मैंने डीआईजी ईस्ट को कहा है, वो इस पर इंक्वायरी कर रहा है। उन्होंने रब्ता भी किया था आपसे, और हमारा कोई आपकी क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के साथ आज मैंने कोऑर्डिनेशन भी की है। हम प्रॉब्ली ट्यूसडे को या वेडनेसडे को मिल भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो इशू है इसको हम वर्कआउट करेंगे। और कोई भी इस तरह का आपका मतलब साथी, हमारा दोस्त, अगर कोई किसी को पुलिस ऑफिसर ने रेफर किया है तो नेचुरली उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेजर साहब, हमारा ताल्लुक मलीर से है। मलीर में मंशियात, जुए के अड्डे, लोहा चोरी, स्टील मिल से जो है लोहा चोरी हो रहा है। K4 का जो मंसूबा था वो सारा चोरी हो गया है। पुलिस खामोश तमाशा, ये क्यों? देखें जी, इन्हें तो कम कयूं पिया त रिहेबिलिटेशन सेंटर गवर्नमेंट लेवल ते असां उन ते डिस्कस कयो आहे ऐं रिहेबिलिटेशन सेंटर ठाहिण जी ज़रूरत आहे। ऐं यकीनन उहे मलीर वारे ई पासे ॾे ठहंदा, छो त ज़मीन घणी आहे बि हिते। सो इंशाल्लाह इन ते वर्कआउट कयूं पिया। बाकी मंशियात की जैसे बात की है, इस पे ज़ीरो सुना तो सही यार आना है, इस पर कोई भी ज़ीरो टॉलरेंस है इस बात पर कि मंशियात जो भी या तो आप आइडेंटिफाई करें और आपके आइडेंटिफिकेशन पर वो नहीं होता है तो फिर उसके खिलाफ हम अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब यहाँ मौजूद हैं और डीआईजी साहब भी होंगे, यहाँ नहीं आए। तो बहरहाल एसपी साहब को मैं कह देता हूँ कि आप मेहरबानी करके जो भी मंशियात का यहाँ पर चल रहा है, ऐसा कोई अगर होता है इसमें आइडेंटिफिकेशन, फिर हम क्राइम रिपोर्टर तो आप उस पर, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिएगा कि कोई भी किसी के खिलाफ पर्सनल दुश्मनियाँ ना निकालें। ठीक, थैंक यू वेरी मच। देखें, एक एज ए वकील, मैं पुलिस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बात नहीं कर रहा हूँ। एज ए वकील आपको बताऊँ, जब कोई अगवा हो जाता है और अनसर्टेनिटी हो तो मुतल्लिका सेक्शन में ही एफआईआर कटेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होती है एफआईआर, उनमें फर्दर सेक्शन अप्लाई होते हैं। तो इसको आप एकदम ऐसे ना करें ना कि बम फटा है तो बम फटने की एफआईआर कटेगी, ऐसे नहीं होता है। उसके एक तरीक़ेकार है, और एफआईआर जब कटेगी और जब वेग एफआईआर हो तो उसमें फिर ज़रूर फर्दर फ्यूचर में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद सेक्शन अप्लाई होते हैं। थैंक यू।